नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, आज फिर एक और दिलचस्प विषय जो बहुत चर्चा करते हैं लोग और एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि कौन सा स्टोन पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए और क्यों पहनना चाहिए, क्या लाभ होता है या नहीं होता है। उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बैठे हैं सुशांत जी। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार सुशांत जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो विषय है वो बहुत दिलचस्प है, रुचिपूर्ण है और महत्वपूर्ण भी है। जातक जातिका अपने जीवन के अंदर अपनी कुंडली दिखाते हैं और साथ में ज्योतिषी परामर्श में रत्न धारण करने का परामर्श भी उन्हें प्राप्त होता है। आज मैं बात करने वाला हूँ कि किसको पहनना चाहिए रत्न और किसको नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो यही पता करना जरूरी है कि आपके लिए रत्न जरूरी भी है या नहीं, क्योंकि ऐसा जरूरी तो नहीं कि रत्न सभी के लिए जरूरी हो। तो चलिए आज इसके ऊपर हम बात करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ अपने अनुभव से, और आज अपने अनुभव से मैं आप लोगों के साथ में साझा करता हूँ। महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बिंदु। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम कोई भी कुंडली देख रहे हैं, वहां पर कुंडली में अकारक ग्रह का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। ये मेरी समझ कहती है कि जो कुंडली का अकारक है उससे संबंधित रत्न जातक को नहीं धारण करना चाहिए। फिर कुंडली में 3 से ज्यादा यदि ग्रह आपके किसी भाव में युति कर बैठे हैं, ऐसे में रत्न धारण करते समय बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से परामर्श लेकर धारण करें, और हो सके तो उसे धारण ना ही करें। इसके पीछे का मैं लॉजिक भी आपको बताऊंगा। किसी भी ग्रह को शांत करने के लिए उसका रत्न धारण नहीं करना चाहिए। देखिए, जो भी रत्न होता है वह सब एक कलर थेरेपी होती है। अगर आप देखेंगे प्रत्येक एक ग्रह है उससे संबंधित उसका रंग है और उस रंग से संबंधित रत्न को बनाया गया है। जब हम उसे धारण करते हैं तो वह हमारे शरीर में उससे संबंधित एक रेस को उजागर करता है, जो कि हमारे शरीर को उसकी प्राप्ति होती है, और जो कमी उस ग्रह से संबंधित उसके कारक तत्वों से संबंधित शरीर में होती है उसमें वो वृद्धि करता है। लेकिन सवाल ये है कि यदि ग्रह जन्म पत्रिका के अंदर अच्छा नहीं है, खराब है, तो आप खराब ग्रह को यदि उसका रत्न पहनाएंगे तो क्या उसकी पावर बढ़ेगी? नहीं। मेरा अनुभव तो कहता है कि यदि आप रत्न बना रहे हैं तो वो किसी भी चीज को बढ़ाएगा, रेशे को बढ़ाएगा। कोई भी रत्न किसी भी ग्रह की रेस को कम नहीं करता है बल्कि बढ़ाता ही है। तो मेरे अनुभव से रत्न धारण करना चाहिए अच्छे ग्रह का। अब यहाँ पर बात आती है कि 3 से ज्यादा ग्रह यदि एक भाव में है तो ऐसे में रत्न धारण क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए, ये निर्भर करता है कि वह कौन कौन से ग्रह हैं। यदि वे मित्र ग्रह हैं और एक ही भाव में बहुत सारे मित्र ग्रह बैठे हैं, फिर भी यदि आप किसी एक ग्रह का रत्न पहनते हैं और उसको देखकर कि वो कुंडली में क्या फल दे रहा है, उस रत्न को पहनने के बाद आपको तो इम्पैक्ट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपसे संबंधित जो भी लोग हैं, जो उस ग्रह से संबंधित जीवात्मक लोग हैं, उन पर भी उसका इम्पैक्ट जाएगा, क्योंकि वह ग्रह आपकी कुंडली में साथ में बैठे हुए प्लैनेटरी। जब वो डिग्री वाइज जब हम एनालाइज करेंगे आगे पीछे के रोल को, तो वो इम्पैक्ट वो आपकी मदर को भी जाएगा। जिसे कहा जाता है ना कि आदमी जो कर्म करता है उस कर्म का फल जो है उसकी तीसरी पीढ़ी भी भुगतती है। ऐसा क्यों होता है? कारण यही है कि कहीं ना कहीं आप अकेले नहीं, आपके साथ में बहुत सी चीजें चलती हैं। और ऐसे में यदि शत्रु ग्रह आपस में युति बना बैठे और आप किसी उसमें से ग्रह का रत्न पहन लें और डिग्री वाइज आपने एनालाइज नहीं किया है, आपको किसी ने सजेस्ट कर दिया, तो ऐसे में काफी परेशानी हो जाती है। अब इसकी बात है कि डिग्री के आधार पर योग कारक ग्रह तात्कालिक रूप से ग्रह की अच्छी अवस्था पूर्ण पुष्टि के साथ ही आप किसी ग्रह के रत्न को पहने, वो भी इसलिए क्योंकि वह डिग्री में अपना बल कम लेकर बैठा हो, तभी आप उसे बल प्रदान करें। डिग्री का कॉन्सेप्ट मैं आज आपको यहाँ पर बता देता हूँ। हालांकि बहुत से लोग इस विषय में, ये बेसिक है जो सभी लोगों को पता होगा, बट फिर भी मैं यहाँ पर प्रयास करूंगा अपनी साइड से। अवस्थाएं होती हैं ग्रहों की, जैसे बाल्य अवस्था, कुमार अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था और नत अवस्था।
विषम और सम राशियां होती हैं, यानी ऑड एंड इवन राशियां होती हैं, उसके अंदर जो प्लैनेट्स की डिग्री हैं उनको यहाँ पर एक सेलेक्ट फॉर्म दिया गया है। 30 डिग्री को बांटा गया है 5 भागों में, और उन 5 भागों में इतनी इतनी डिग्रीज इस राशि के अंदर इतने इतने पावर्स को डिनोट करती है, उसके विषय में बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे देख सकते हैं कि ऑड राशियों के अंदर 0 to 6 डिग्री जो होगा वो बाल्य अवस्था होगी, यानी ग्रह आपका बाल एक बच्चे के समान ताकत लेकर बैठा होगा। 6 से 12 डिग्री यदि ग्रह है ऑड राशि में है, विषम संख्या में है, तो यहाँ पर वो कुमार अवस्था में है, मतलब वो युवा अवस्था कुमार अवस्था के पास में है, डेवलप हो रहा है। 12 से 18 डिग्री पर होने पर वो युवा अवस्था में होता है, मतलब बिल्कुल ताकतवर होता है, जिसे हम कहते हैं ताकत, बिल्कुल शक्ति उसके अंदर अद्भुत शक्ति होती है ग्रह की। वृद्धावस्था विषम राशि में 18 से 24 की तरफ जाती है, क्योंकि जितना डिग्री बढ़ती जा रही है उतनी उसकी ताकत कम होती जा रही है। और मृत अवस्था 24 से 30 डिग्री बताई गई है किसी भी ग्रह की ऑड राशि के अंदर विषम में। इवन राशि में इसका उल्टा होता है, यहाँ पर 24 से 30 को बाल्य अवस्था माना जाता है, उल्टे तरीके से हम यहाँ पर काउंट करते हैं। 18 to 24 को यहाँ पर कुमार अवस्था बताया गया है, लेकिन 12 से 18 डिग्री जो है वो आप देखेंगे, चाहे वो सम राशि हो विषम राशि हो, दोनों में 12 से 18 डिग्री का जो प्लैनेट्स होता है उसको युवा माना जाता है। यानी कि कोई भी राशि हो, यदि आपका ग्रह 12 से 18 डिग्री के बीच में है तो मेरा मानना है आपका ग्रह ताकतवर है, उसे किसी रत्न वगैरह आदि की जरूरत नहीं है बढ़ाने के लिए। फिर भी यदि आपके मन में संशय है, आपको लगता है कि नहीं मुझे मुझे शौक है, मुझे रत्न पहनना है, तो ऐसे में आप जरूर आकलन करा लें कि कितने डिग्री पर आपका प्लैनेट है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप रत्न को धारण करें। लेकिन खराब ग्रह का या गलत ग्रह का रत्न कभी भी धारण नहीं करना चाहिए, और डिग्री को देखकर ही धारण करें, क्योंकि यही डिग्रियां ही बताती हैं कि कौन सा प्लैनेट कैसे आपके कुंडली में प्रभाव डालता है। चलिए अब हम देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। आप सभी लोगों के सामने यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर तुला लगन की पत्रिका है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि तुला लगन के अंदर गुरु बृहस्पति ग्रह अकारक के रूप में काम करता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर गुरु दूसरे भाव के अंदर विराजमान है। इस पत्रिका के अंदर यदि कोई जातक को ये सजेस्ट करता है कि भाई आपका गुरु ग्रह इसमें समस्या कर रहा है, आपको धन आदि से रिलेटेड समस्या देगा, तो आप एक काम कीजिए, आप पुखराज पहन लीजिए। तो मेरा अनुभव ये कहता है कि यदि ये जातक या जातिका पुखराज पहनेगी तो इसकी समस्याएं और बढ़ जाएंगी, क्योंकि आपने अकारक ग्रह को बल दे दिया। वह अपने कार्य को उस तरीके से करेगा और आपको काफी हद तक परेशानी देगा। ऐसे में आप क्या उपाय सजेस्ट करेंगे? ऐसे में इस ग्रह का दान करने से इसकी शांति हो। आप इस उपाय को आजमा के देखिएगा। ऐसे में यदि हम जातिका को बोले कि वह मंदिर में जाए, मंदिर में जाने के बाद गुरु ग्रह से संबंधित जो वस्तुएं होती हैं, जैसे पपीता हुआ, केले हुए, उनका दान करे, पुजारी जी को दे के आए, भगवान के चरणों में रख कर आए, आशीर्वाद ले, तो उसको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। ना कि वो जेमस्टोन पहनेगी तो बिल्कुल परेशानी हो जाएगी उसके लिए। अब आपके सामने एक और उदाहरण उपस्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने बात करा, 3 से अधिक ग्रह यहाँ पर युति कर बैठे हैं, और इस कुंडली के अंदर शत्रु ग्रह है आपस में। और ऐसे में यदि मंगल का रत्न, क्योंकि मंगल यहाँ पर अष्टमेश है और अकारक भी है इस कुंडली के लिए, और अगर आप मंगल का यहाँ पर रत्न पहन लेते हैं या ऐसे जातक को पहना देते हैं, तो ऐसे रत्न पहनते ही सबसे पहले उसको समस्या होगी, परेशानी होगी, अष्टम भाव से रिलेटेड जो ग्रह रिजल्ट देना चाहता है। इसके साथ साथ उससे ग्रह संबंधित जो लोग बैठे हुए हैं उसके साथ, उनके ऊपर भी ऐसा इम्पैक्ट आएगा। और आप अपने असल जीवन में भी अनुभव करके देखिएगा कि जब आप किसी रत्न को धारण करते हैं तो आपके साथ रहने वाले लोग जो आपके साथ में है और आपकी कुंडली में वो प्लैनेट्स भी अगर नियर है, तो उनके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। किसी प्रकार से इस कुंडली के अंदर मूंगा धारण करने पर बहुत गंभीर समस्याएं देखी गई, और मैंने इनका मूंगा रत्न उतरवाया इसी कारण से। बहुत बढ़िया, बहुत ही सटीक और सही जानकारी। ऐसी ही जानकारी ज्योतिष के विद्वानों को देनी ही चाहिए। बहुत अच्छे वीडियो के लिए, बहुत अच्छे जानकारी के लिए धन्यवाद। और सभी से मेरा आग्रह रहेगा, सुशांत जी का मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है,
किसी को भी कंसल्टेंसी लेनी हो आप डायरेक्टली उनको अप्रोच कर सकते हैं। इस बहुत शानदार वीडियो के लिए फिर से धन्यवाद, आभार, नमस्कार।